डियर स्टूडेंट्स, मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में अपने 16.1 पूरी कर ली थी। आज हम 16.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है कि एक बेलन का व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो बेलन का व्यास मतलब जो ये बेलन है, इसका जो ये जो दो वृत्त हैं, इनको छोड़ करके जो शेष भाग होता है वो वक्र पृष्ठ होता है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो इन दोनों वृत्तों को बीच में ऐड कर लिया जाए तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो अपने को बेलन का जो व्यास दिया गया है कितना है, 14 सेमी। तो त्रिज्या क्या आ जाएगी, 14/2 बराबर 7 सेमी। बेलन की ऊंचाई मतलब h कितनी है, 15 सेमी है। अब अपने को बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या है, 2πr ब्रैकेट h प्लस आर, 2 × 22/7 × 7। h है 15 प्लस 7। अब ये देखिए, ये 7 से ये 7 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो 2 × 22, 15 और 7 कितने हो गए, 22। अब 2 × 22 × 22, 22 का 22 से गुणा करते हैं 484 आता है। 484 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 968 वर्ग सेमी। उसके बाद क्या है, बेलन का आयतन। अब बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या है, πr² h। पाई का मान हो गया 22/7 इंटू आर कितनी है, 7। तो 7 की स्क्वायर इंटू 15। तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 15। तो ये 7 से ये 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 22 इंटू 7 इंटू 15, 15 7 105, 105 का 22 से गुणा करेंगे तो 2310 घन सेमी। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। अब अपने करते हैं क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई कितनी है, 7 सेमी और आधार की त्रिज्या है 3 सेमी। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपने को बेलन की ऊंचाई दी गई है और त्रिज्या दी गई है। तो अपने को ज्ञात क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। अब देखो, बेलन की ऊंचाई मतलब h कितना है, 7 सेमी। आधार की त्रिज्या बराबर r कितना है, 3 सेमी। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 2πr/h। तो अब इसकी वैल्यू रख दी, 2 × 22/7 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए कि ये 7 से ये 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 3 दूना 6, 6 का 22 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 132 वर्ग सेमी। ठीक है, अब है उसके बाद बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, सूत्र क्या है, 2πr ब्रैकेट h प्लस आर, 2 × 22/7 इंटू 3, 7 + 3। ठीक है, अब 2 × 22/7 की जगह अपने क्या रख सकते हैं, 3.14 इंटू 3 इंटू 10। अब अपने 10 × 30, 30 दूना 60, 60 का 3.14 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 188.4 वर्ग सेमी। उसके बाद क्या है, बेलन का आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है, πr² h। 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 तिया 9, 9 का 22 से गुणा क्या कर दे, 22 से कर देंगे गुणा। तो 22 निमा कितना होता है, 198 घन सेमी। इसका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। तो क्वेश्चन संख्या 3, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 21 सेमी है, तो बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब अपने को बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
और बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr h। मतलब अपने को h देगी, अपने को ज्ञात क्या करनी पड़ेगी r ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब अपने को दिया क्या हुआ है कि बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर। जो सिरा होता है वो क्या होता है, ये बेलन का एक सिरा है, ये क्या है वृत्त है, मतलब जो ये मान है वो पाई आर स्क्वायर का है। तो बेलन की ऊंचाई को क्या कहते हैं h बराबर 21 सेमी। आयतन व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपने को दिया क्या हुआ है पाई आर स्क्वायर बराबर 154। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। तो आर स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 154 इंटू 7/22, 22 से कम 22 और 22 × 154। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 7 इंटू 7। जब आर ज्ञात करेंगे तो ये संख्या किस में आ गई रूट में। जो अंक रूट में 2 बार होता है उसको एक बार लिखते हैं तो उसके ऊपर से रूट का चिन्ह हट जाता है। तो आर कितनी आ गई 7 सेमी। अब अपने पास आर आ गई 7 सेमी और एच अपने को दी गई है 21 सेमी। अब अपने को ज्ञात क्या करना है बेलन का आयतन। आयतन का सूत्र क्या है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर मतलब ये मान हो गया इंटू एच कितना हो गया 21 हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो अपने त्रिज्या निकाली है तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 21। 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद इन तीनों का गुणा करेंगे 3234 घन सेमी क्या आ जाएगा इसका आयतन आ जाएगा। उसके बाद है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था 2πr h। 2 इंटू 22/7 इंटू 7 h कितनी है 21। तो 7 से 7 कैंसल। 2 इंटू 22 इंटू 21। अब इनका गुणा करेंगे 22 दूना 44, 44 का 21 से गुणा करेंगे 924 वर्ग सेमी। अब क्वेश्चन संख्या 4, दो लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अपने इसको क्या मान लेंगे R1, इसको क्या मान लेंगे R2, इसको क्या मान लेंगे H1, इसको क्या मान लेंगे H2। अपने को इनके क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इनके आयतन का जो है वो क्या ज्ञात करना है अनुपात ज्ञात करना है। बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3। ऊंचाइयों का अनुपात क्या दिया गया 5:4। R1 बराबर 2, R2 बराबर 3, H1 बराबर 5, H2 बराबर 4। तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या है 2πr1 इंटू H1। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 2πr2h2। अब 2π से 2π क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। R1 है 2, H1 है 5, R2 है 3, H2 है 4। तो 5 दूना 10, 4 3 12, 10:12। मतलब ये अब दोनों एक ही पाड़े से कट रहे हैं। वो कौन से पाड़े से 2 के पाड़े से। तो 5 दूना 10, 6 दूना 12। अब है पहले बेलन का आयतन अनुपात दूसरे बेलन का आयतन। πr1 स्क्वायर H1, πr2 स्क्वायर H2। पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। R1 मतलब 2 की स्क्वायर इंटू H1 5, R2 मतलब 3 की स्क्वायर इंटू H2 का मान 4। 2 की स्क्वायर हो गया 4 इंटू 5, 3 3 9 इंटू 4। अब 4 से 4 ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो 5:9।